हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस सोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, हैंग्ड मैन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपका अपना कार्ड है। पहला कार्ड ये आपका अपना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में पाइसेस है, टॉरस है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों की ऑलरेडी एक बार लड़ाई हो चुकी है और आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। अभी क्या है, आप हालांकि अभी कोई लड़ने के मूड में तो नहीं बैठे हैं, लेकिन आपने ये सोच रखा है अगर अब की बार इस पर्सन ने कुछ भी ऐसा कुछ बोला देन उनकी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। आपने ये सोच रखा है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ़ है आपकी और इन पर्सन की कुछ बहसबाजी ऑलरेडी होने वाली है या हो चुकी है। काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आप ऑलरेडी तैयार भी बैठे हैं नेक्स्ट चीज़ के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आप ये भी सोच करके बैठे हैं अगर अभी इस पर्सन ने फिर से लाइन क्रॉस करी तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि लॉजिकली आप सही हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी है जो, सॉरी हाई प्रिस्टेस नहीं, हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। प्रॉब्लम हुई है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर के। आपकी ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला सीन है, मतलब आप अब इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, तो यही बात आप करना चाहते थे इस पर्सन से कि बस अब इस रिलेशनशिप को कोई नाम दिया जाए, आगे लिया जाए इसको, मतलब जो भी चैलेंजेस आने हैं एटलीस्ट उनके लिए तैयार तो रहा जाए। जब भी आप इस बारे में बात करते हैं ना, ये पर्सन हमेशा आपको टालने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि ये चाहते नहीं हैं आपके साथ रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म। इट्स बिकॉज कि ये पर्सन आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है उसको लेकर के थोड़ा सा डाउटफुल है चीज़ों को लेकर के। क्या, एक तो कम्युनिटी हो सकती है, यानी कि जिस रिलीजन को ये फॉलो करते हैं शायद आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो। अगर रिलीजन डिफरेंट नहीं है तो कास्ट डिफरेंट हो सकते हैं ये, या तो फिर कम्युनिटी डिफरेंस हो सकती है, कुछ बहुत ही डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है आप बिलोंग करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन डाउटफुल है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं क्योंकि ये पर्सन ये खुले मुंह से कह नहीं पाते हैं और समटाइम्स आप इस पर्सन को बोलते हैं कि भाई मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, फुल कमिटमेंट चाहिए, हमेशा के लिए आपके साथ रहना, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को नकार दिया करते हैं या फिर आपको इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, या फिर टाल दिया करते हैं उस चीज़ को। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए प्रॉब्लम देखिए इसी चीज़ की है कि इन्होंने कभी भी रिलेशनशिप को उस नज़रिए से नहीं देखा है जिस नज़रिए से आपने देखा है। हमेशा आपने हमेशा से ये सोच करके देखा है कि भाई आगे अगर चलना है तो ही रिलेशनशिप चलानी है, नहीं तो नहीं। ओके, आपने ये सोच करके चले हैं हमेशा से कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख करके चलना है रिलेशनशिप में, एक टारगेट लेकर के चलना है कि मुझे शादी करनी है तो करनी है, अगर नहीं करनी है तो रिलेशनशिप ही नहीं रखना है। आपने हमेशा से ये सोच करके चला है।
लेकिन ये पर्सन आगे के फ्यूचर के गोल्स को लेकर के हमेशा से अनश्योर रहे हैं। उनको ये था कि बस ठीक है रिलेशनशिप है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे बाद में जो होगा होगा देखा जाएगा, ये वाला मेंटालिटी इनका रहा है। तो आपको इसी चीज़ के बारे में तो डिस्कस करना है और इसी वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अभी क्या है, आप एक डिस्कशन में आने वाले हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन एक प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं आपसे, मतलब एक जगह बैठ कर के बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है दिस इज़ गोइंग टू बी सीरियस। सो डेफिनेटली वो खुले दिमाग से बात करना चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, बस आपसे डायरेक्टली 1 to 1। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन जो है पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये हिम्मत करके आपसे बात करने वाले हैं प्रॉपरली। मे भी हो सकता है हर एस्पेक्ट को वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मे भी हो सकता है इनके फादर लाइक फिगर इस चीज़ के अगेंस्ट हो या फिर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है एम्परर कार्ड से, कि वो आपको एक्सेप्ट ना करें। इस वजह से ये पर्सन आपसे वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको बुरा भी ना लगे। ओके, हालांकि ये पर्सन ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं, ये पर्सन जस्ट आपको प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, मुझे लगता है अब सच्चाई सामने आएगी पूरी, क्योंकि ये पर्सन जो है देखिए आपको लेकर के इमोशनल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस नहीं है, सीरियस हैं। एंड ये आपके साथ नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली तैयार हैं। उनको पता है अब नेक्स्ट स्टेप लेना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। और वो आपको लेकर के इमोशनल हैं, आपसे प्यार करते हैं। ट्रू लव कहीं ना कहीं इजहार होने वाला है आपके सामने इस पर्सन का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो बात करते हैं अब हैंग्ड मैन की, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक दिया हुआ है उसके बारे में। वो है आपके लिए ईयरली कंप्लीट रीडिंग। ओके, कंप्लीट रीडिंग में आपका लव रीडिंग भी आ जाएगा, करियर एंड फाइनेंस और हेल्थ भी। ओके, सारी चीज़ कवर की हुई है, देखिए उस रीडिंग को ज़रूर। इस रीडिंग के एंड में भी दिया हुआ है लिंक, आपसे अगर वो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन आएगा, एंड स्क्रीन में क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। एक और एंड स्क्रीन वहाँ पे मिल जाएगा, वो है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, यानी उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर वो देखना चाहते हैं तो दूसरा एंड स्क्रीन है, उस पर क्लिक करके भी आप उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा उसी पे जाइए पहले, क्योंकि आप मेरे चैनल पर तो आ ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो उस चैनल पे वो मेरी वाइफ के चैनल पे डाली हुई है, क्योंकि वो कोलैबोरेटिव वीडियो है, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो पहले। ओके, जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देख लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। जिन्होंने देख लिया तो वो दोबारा भी देख सकते हैं। राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन में से किसी से भी देख सकते हैं। सन साइन तो देख लिया होगा आपने। ओके, सो अब बात करते हैं हम हैंगमैन की। ये आपका अपना कार्ड है। तो अगर देखा जाए तो इस हफ्ते अगर पहला ही कार्ड आपका अपना खुद का कार्ड आया है, तो एक चीज़ तो तय है, ये हफ्ता आपके कंट्रोल में रहने वाला है और मुझे लगता है आपके फेवर में ही चीज़ें जाने वाली हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पर मुझे लगता है हैंग्ड मैन से, हालांकि काफ़ी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं आपके रिलेशनशिप में, लटकी हुई हैं काफ़ी दिनों से, पर ये जो डिले हो रही है ना, इट इज़ नॉट जस्ट डिले। यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो यूनिवर्स आप और आपके इस रिलेशनशिप के लिए कुछ प्लान कर रहा है, जिसका आपको बाद में रिविलेशन होगा। जब आपको रिविलेशन होगा तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ही हुआ कि हमें थोड़ा टाइम मिल गया। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है हैंग्ड मैन से। ओके, सो अभी बेटर होगा आप अगर कोई खोजबीन करना चाहते हैं और कोई सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको देख लेना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज़ द टाइम कि आप इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकें। कोई भी गलत सही चीज़ अगर कोई आपके दिमाग में आ रही है, उसको आप भली भांति सही कर लीजिए, विचार कर लीजिए उसके ऊपर। ओके, हैंग्ड मैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस पर्सन की तरफ से तो देखिए मुझे लगता है कि चीज़ें एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी तरफ से एक कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और आपको ये भरोसा दिलाने के लिए कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ करके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि वो अब बैक ऑफ कर रहे हैं। तो आपसे इन वर्ड्स ये चीज़ें कहने वाले हैं कि हाँ, ये
पहले बैक ऑफ कर रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही देखते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे और बार बार चेक करते रहेंगे कि आप इनको कोई जवाब दें। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं आया तो ये आपको स्टॉक करेंगे, आपके पीछे पीछे जा सकते हैं, आपका पीछा कर सकते हैं, आपके घर के आसपास के गेड़े मार सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाया, गेड़े मतलब चक्कर मारेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका 1 दिन 2 दिन तक जवाब नहीं आएगा तो इस पर्सन को लगेगा कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया। मुझे लगता है ये बहुत डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उन्होंने शायद देर कर दी है, कि आप अब शायद उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इस तरह की सिचुएशन उनको मतलब समझ में आएगी। बट द थिंग इज़ यहाँ पर यहीं पर चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। मुझे लगता है नेक्स्ट डे भी आप इनका मैसेज आएगा, लेकिन आप उसका कोई जवाब नहीं देंगे। आप बिल्कुल साइलेंट रहने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपको पता है ये हर बार इसी तरह से बिहेव करते हैं और बाद में फिर अपनी बातों से मुकर जाते हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आपका अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रहने वाला है इस बीच में। जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको हैंग्ड मैन से ही, क्योंकि आपका ये अभी स्टैगनेंट फेज़ चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का आप यहाँ पर बिल्कुल मत सोचिएगा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हफ्ता मिला है आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का। बेटर है कि अगर आप दोनों अभी थोड़े दिन के लिए सेपरेट हैं तो इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है उससे आपको कोई और युक्ति निकालने का टाइम मिल जाएगा, कुछ और जुगत बिठाने का टाइम मिल जाएगा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ। सो मुझे लगता है ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि इनको आपके पास आना चाहिए प्रॉपरली ट्रैवल करके, क्योंकि मैसेज का तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी कॉल का जवाब दे रहे हैं। तो ये पर्सन ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं इस वीकेंड पे। मुझे लगता है ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके पास फेस टू फेस मिलना है और फिर डिस्कशन करना है इस रिगार्डिंग। ओके, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कन्फ्यूजन वाला साइकिल था ना आपके रिलेशनशिप का, जिसमें आपको लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा। वो सिचुएशन कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, और एक पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप के एंड होने वाली है। और यहाँ से आप ये समझ लीजिए इसमें या तो आर होगा या पार होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होने वाला। मतलब बीच में लटके नहीं रहेंगे जो आप शुरू में अटके हुए थे यहाँ पर हैंगमैन से। मुझे लगता है इस हफ्ते काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। ओके, तो पुरानी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है प्रॉपर्ली। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लगता है अट्रैक्शन तो ज़बरदस्त है, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये चीज़ दिखाई भी दे रही है कि आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स आ रहे हैं। मे भी हो सकता है मल्टीपल शादी के ऑफ़र हों, मैरिज के ऑफ़र हों। अगर आपकी एज हो चुकी है उसके लेवल की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और ये इस वजह से और ज़्यादा बेचैनी फील करेंगे अपने अंदर कि कहीं आपको खो ना दें। और इसी वजह से ये पर्सन अपने अंदर सुधार भी ला रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो अब आपके लिए बदल चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो अपनी तरफ से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि येस दे विल डू एवरीथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। आप लोगों की रेजिलियंस टेस्ट हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में कितना दम रखते हैं आप लोग। ओके, रेजिलियंस टेस्ट हो रही है। क्रिएशन यानी आपके लिए कुछ नया क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है आपके लिए। मुझे लगता है अब नई कहानी लिखी जाएगी, जो कि हम पहले ही जानते हैं। डेथ कार्ड से ये मैसेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके लिए नई शुरुआत करने जा रहा है। अब आपके ऊपर है, आप इस पर्सन के साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर नई शुरुआत कम्प्लीटली करना चाहते हैं और इस पर्सन को आप डंप करेंगे। ये आपके पास रहेगी चॉइस। ओके,
सो यहाँ पर आपको मिल गए होंगे दोनों एंड स्क्रीन, उनमें से आप ये वाले एंड स्क्रीन को क्लिक कर दीजिए पहले, क्योंकि वो मेरे चैनल पर नहीं है, वो मेरी वाइफ के चैनल पे है। उनकी क्या सोच है आपके बारे में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।